आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 एक बार भी नहीं आता? क्या एक बार आ रहा है, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार, या मल्टीपल टाइम्स 5 आ रहा है? आइए आज के वीडियो में समझेंगे कि नंबर 5 अगर हमारे चार्ट में आ रहा है तो उसका क्या रेलेवेंस है, आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है और उसका क्या रेलेवेंस है, एंड नहीं आ रहा है तो क्या रेलेवेंस है। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे नंबर 5 के बारे में, एंड नंबर 5 है मरकरी, बुध का नंबर। एंड बुध क्या लेके आता है? ये हमारे जीवन में बैलेंस लेके आता है। ये हमारे लाइफ में बहुत सारी बुद्धि एंड बहुत सारा बिजनेस भी लेके आता है। तो आइए सबसे पहले समझेंगे कि कैसे देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है कि नहीं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी समझाया है कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में डेट को देखेंगे, मंथ को देखेंगे एंड पूरे साल को, ईयर को देखेंगे। जैसे कि 1986 या 2005 ये पूरे साल को देखेंगे एंड इस डेट ऑफ बर्थ के टोटल एंड डेट को भी देखते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी डेट में, मंथ में या ईयर में कहीं पे भी आपको 5 दिख रहा है तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि हाँ ये एक 5 आ रहा है, एक आ रहा है, 2 आ रहा है। वो आप देख लेंगे कि कितनी बार 5 आपको दिखता है। नहीं तो आप अपना मूलांक कैलकुलेट करेंगे। मैंने मूलांक कैलकुलेट करना अपने पिछले वीडियोस में सिखाया था, अभी मैं फिर समझा देती हूँ। आपकी डेट का टोटल, जैसे किसी का जन्म अगर 23 तारीख को हुआ है तो 2 + 3 5 हो जाता है, मूलांक बनता है। 14 तारीख को हुआ है तो 1 + 4 5 हो जाता है और 5 हमारा मूलांक बनता है। उसी तरीके से आप भाग्यांक भी कैलकुलेट करेंगे एंड भाग्यांक हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। सो आप मूलांक एंड भाग्यांक भी चेक करेंगे एंड देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं 5 दिखता है कि नहीं। इस तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि 5 कितनी बार आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए अब समझते हैं बुध के बारे में। बुध आखिर है क्या? बुध को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, एंड ये सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है एंड हेंस इट इज अ लिटिल रेस्टलेस ऑल्सो। लेकिन बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे लाइफ में बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा एनालिटिकल स्किल्स एंड बहुत सारा प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एट द सेम टाइम रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी लेके आता है। ये एक बैलेंस का नंबर है। ये लाइफ में अगर आपके मूलांक और भाग्यांक में कहीं ना कहीं 5 आ गया है तो आप अपने आप को लकी समझें। नंबर 5 के साथ एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो आती है बाय बर्थ, ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि ये लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेसी के साथ साथ ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ वैसे ही होके एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि जैसा देश वैसा भेष। कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो एडजस्ट भी कर लेंगे, कहीं नहीं करने की ज़रूरत है तो अपने हिसाब से रह भी लेंगे। दे आर दी मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड ये लोग सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। कभी भी किसी को गलत बोलना या मुंह से ऐसा कुछ भी बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, ये इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 एक बार भी नहीं आता, इसका मतलब है कि लाइफ में एक बैलेंस का एलिमेंट थोड़ा सा वीक है, मिसिंग है। दैट इज द रीजन आप देखेंगे इनकी लाइफ थोड़ी झटके खा के चलती है एंड उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। किसी भी चीज को अचीव करने में आप देखेंगे कि इन लोगों को जरूरत से ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है एंड कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद जाके रिजल्ट आता है। एंड कई बार कंसिस्टेंटली ये स्ट्रगल करते रह जाते हैं, बहुत समय तक स्ट्रगल करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में वो प्लैनेट की एनर्जी थोड़ी सी वीक है। अब देखेंगे कि अगर किसी के चार्ट में नंबर 5 एक बार आता है तो उसका क्या इंडिकेशन है। नंबर 5 बैलेंस का नंबर है, तो लार्जली ये हमारी लाइफ को बैलेंस कर देता है। हमारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, हमारा इमोशनल एस्पेक्ट, हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हमारा रिलेशनशिप एस्पेक्ट, हमारा करियर, इन सब चीज़ों का एक बैलेंस कर देता है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ठीक ठाक चलती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये किस चीज़ को बैलेंस करता है? ये हमारे को इमोशनल बैलेंस देता है। तो अगर किसी चार्ट में नंबर 5 एक बार है, मोर और लेस ये इनको इमोशनली एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बना देता है एंड दे आर वेरी वेरी बैलेंस्ड। ऐसे लोग फाइटर्स होते हैं, दे कैन बाउंस बैक। कैसी भी सिचुएशन आ जाए
ये इतनी ज़्यादा इनके अंदर ज़ील होती है चीज़ों को करने की कि ये हर सिचुएशन से बाहर निकलने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, चाहे वो फिजिकली इश्यूज आ जाएं, चाहे इमोशनली आ जाए, चाहे फाइनेंशियली आ जाए, बट देन हर स्थिति से बाहर आने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर किसी के चार्ट में नंबर 5 है एंड वो आपको सपोर्ट कर दे, चाहे लाइफ में कर रहा हो एज अ पार्टनर या फिर आपको बिजनेस में एज अ पार्टनर सपोर्ट करे, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस एंड आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। आपके बिजनेस में आपकी सक्सेस का 50% उनकी वजह से है। अब अगर किसी की चार्ट में नंबर 5 2 बार आ जाता है, इसका क्या इंडिकेशन है? बुध फुल पावर के साथ आया है, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं दूसरों को। दे आर सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर थिंग्स। इनको कुछ भी करना है, ये लोग अकाउंटेबल हैं अपनी चीज़ों के लिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतने जिम्मेदार होते हैं। लेकिन टोका टोकी और इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते। मतलब अगर किसी ने कुछ करना है एंड आपने उनको बार बार टोका एंड आप देखेंगे उनके चार्ट में 5 है, दे विल नॉट टॉलरेट इट एंड ये पॉकेट में रेजिग्नेशन लेके चलते हैं, ये वापस दे देंगे, आपको बोलेंगे आप खुद कर लें, हम नहीं करेंगे। आप इनको पुश नहीं कर सकते कोई भी चीज़ करने के लिए, बट देन दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। नंबर 5 थोड़ा सा स्मार्ट वर्कर होता है, लेग वर्क करना कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोग, ऐसा कोई भी प्रोफेशन जहाँ पे आपको बैठ के काम करना है, ऐसे चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिस्टम ओरिएंटेड वर्क में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। दे आर वेरी यंग एट हार्ट, अपनी उम्र से थोड़े छोटे भी दिखते हैं एंड एज अ पर्सनैलिटी ये लोग बहुत ही रोमांटिक पर्सनैलिटी होते हैं। अब अगर किसी की भी चार्ट में 5 3 बार आ जाता है, 4 बार बहुत रेयर देखा जाता है, बट देन अगर 3 बार आप बहुत बार देखेंगे, 3 बार आता है, ये ऐसे लोगों को थोड़ा सा बड़बोला बना देता है। मतलब बिना सोचे समझे बोल देना, जिसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाना। ये लोग थोड़े से ओवर एडवेंचरस भी हो जाते हैं एंड दैट इज द रीजन दे आर अ लिटिल प्रोन टू एक्सीडेंट्स, क्योंकि ये लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बहुत बार दूसरों के इमोशंस को भी हर्ट कर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े रिस्क टेकर्स होते हैं एंड कई बार उस रिस्क की वजह से मार भी खा जाते हैं। तो ये था दोस्तों नंबर 5 के बारे में। 5 के बारे में इतनी बात की जा सकती है कि ये दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल में बहुत सारे प्लैनेट्स एंड बहुत सारे नंबर्स के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।